हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंचा का बेबी शावर होने वाला था, जहां पर बहुत लोग इनवाइटेड थे एंड लंजा एंड विंग के सारे दोस्त एंड फैमिली मेम्बर्स उनके बेबी शावर के तैयारी कर रहे थे। लंजा ने बेबी शावर में विंग की बहन जियान याली को भी इन्वाइट किया। जियान याली अपने हस्बैंड एंड बेटे के साथ वहाँ पर आई एंड वो उनके बच्चे के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। देन याली ने विंग को हक कर लिया एंड विंग, जो अपने आप को याली के सामने क्रिमिनल समझता था, वो माफ़ी मांगने लगा। बट याली ने उसे मना कर दिया माफ़ी मांगने से। देन याली भी विंग से माफ़ी मांगने लगी। याली की आंखों में जेन्युइनली एक हैप्पीनेस था। याली ने कहा, क्यों ना तुम मुझे तुम्हारे बेबी का नर्सरी दिखाओ। ये सुन के विंग ने फाइनली हंसा। उसने याली के हाथ को पकड़ा एंड हाथ के ऊपर किसेस किया और कहा, मेरे साथ आइए। ये बोल के वो याली को लेकर वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने एक बार लंजे की तरफ देखा। लंजे की आंखों में भी आंसू था, बट उसके फेस में एक स्माइल था। लंजे को देखकर सेटिस्फाइड लग रहा था, जैसे कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। उसने वही किया जो उसको अपने पार्टनर के लिए करना चाहिए था। शायद विंग लंजा को समझा नहीं सकता कि लंजा ने जो कुछ भी किया है वो विंग के लिए कितना मायने रखता है। विंग ये बात लंजा को बता नहीं सकता, ये बातें वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो विंग यही होप करता है कि लंजा उसके फेस को रीड कर ले एंड समझ जाए कि विंग के मन में क्या चल रहा है। एंड अगर लंजा नहीं समझ पाया तो विंग लंजा को बाद में ज़रूर दिखाएगा कि विंग के लिए ये सब कितना मायने रखता है। एनीवेज, ये सोचते हुए विंग याली को लेकर उनके बेबी के नर्सरी रूम पे चला गया। नर्सरी रूम अब विंग के लिए फेवरेट रूम बन चुका है। वो जब भी यहाँ पर आता है उसे बहुत ही पीस फील होता है। ये रूम अभी हाफ पेंटेड है, बट इसे ऑलरेडी विंग ने क्यूटेस्ट नर्सरी बना दिया है। उसने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फर्निशिंग एंड वगैरह मूव कर चुका है। उसने ब्लू कर्टेन्स एंड टाइनी प्लांट्स भी रखा है एंड बाद में विंग और भी कुछ चीज़ें ऐड करेगा। एंड इस रूम में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा विंग का क्रिएशन है। तो एक बात में बताया जाए तो अपने बेटी के रूम को विंग ने खुद क्रिएट किया है। उस रूम को देखने के बाद याली ने कहा, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने याली के लाया हुआ क्रैडल को देखा और कहा, यह भी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बोल के विंग ने उस क्रैडल को रूम के साइड में रखा एंड उसको कवर कर दिया ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना पड़े। तभी याली ने कहा, मुझे ये बोला गया था कि वांग जी शादी से खुश नहीं है। ये सुनते ही विंग फ्लिंच कर उठा। इस तरफ याली जो कन्फेस कर रही थी, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे माँ की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, बट तुम्हारे शादी का जो सर्कमस्टेंसेस था, मैं अपने आप को डाउट करने से रोक नहीं पाया। एंड देन मैंने एक मिस्टेक कर दिया। मैं ये सब बातें वांग जी को नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ। मैं बस उसके सामने माफ़ी मांग सकती हूँ, बट मैं तुम्हें ये सब बोलना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये सब जानो। तुम्हारा ये सब जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टॉपिक ऐसे सामने आ जाएगा, वो भी आज के दिन। बट अब जब आ ही गया है तो वो इसे फेस करना चाहता है। विंग ने कहा, वो हैप्पी नहीं था, इस शादी से वो हैप्पी नहीं था एंड ये सच है। बस स्लोली टाइम के साथ साथ हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया था एंड उसने मुझे प्यार करना सिखाया। सीजिए, क्या आप बिलीव कर सकती है? उसने मुझसे प्यार किया, उसने मुझे चूज़ किया। याली ने कहा, आशियान, तुमसे प्यार करना बहुत इजी है। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। याली ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। विंग ने ये नहीं कहा कि इट्स या फिर उसने ये नहीं कहा कि लेट इट गो। अब इसे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि विंग ने अपने को प्रॉमिस किया है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। वो फिर से ये सब ऐसे जाने नहीं देगा। वो अपने ट्रॉमा को फेस करेगा। उसके हस्बैंड के साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है वो उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं था। तो विंग ने कहा, वो हर्ट हुआ है सीजिए, वो बहुत हर्ट हुआ है।
याली ने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, तुम भी बहुत हर्ट हुए हो। विंग ने स्माइल किया, क्योंकि ना ही वो इस बात से एग्री करता है और ना ही डिनाई करता है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, सीजिए, मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मैं लंजे की बात कहूँ तो आपको पता भी नहीं है कि वो कितना फॉरगिविंग है, मुझसे भी ज़्यादा। याली ने कहा, आई थिंक मुझे ऑलरेडी पता है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने यानली को अपने सारे खरीदे हुए टॉयज़ दिखाया एंड वो लोग स्माइल करने लगे, हंसने लगे। एंड देन जब वो दोनों लंजे के पास वापस आए, लंजा ऑलरेडी रेडी हो चुका था एंड वो एक्सट्रीमली ब्रेथटेकिंग दिख रहा था। उसका हेयर, उसका फेस, उसके कपड़े, वो ग्लो कर रहा था। उसके फेस में एक सॉफ्टनेस था जो कि बहुत ही मैजेस्टिक था। विंग लंजो को शॉक्ड होकर देख ही रहा था, तभी इमोशनल विंग के पास एक लिटिल ब्लू कलर का क्राउन लेकर आया और कहा, क्या तुम उसको ये पहनाना चाहोगे? ये सुन के विंग ने जेंटली उस क्राउन को एक्सेप्ट किया एंड उसने जेंटली लंजे के हेड में वो क्राउन पहना दिया, बहुत ही जेंटली। एंड देन उसने लंजे के फेस को पकड़ा एंड उसे किस किया। इस तरफ ये देख के ऑलरेडी इमोशनल चिल्ला रहा था, ये बोलते हुए कि लंजे का मेकअप वो रुइन ना करे, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। एंड फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, विंग को एक चेयर में पुश किया गया एंड देन यानली ने विंग को रेडी करना शुरू किया। अब जब लंजा ने कहा था कि उन्हें ये फंक्शन स्मॉलर रखना है, तो उन लोगों ने लान मैंशन के लार्ज गार्डन को ही वेन्यू बना लिया। एंड उन लोगों ने गार्डन को बहुत सारे फ्लावर से सजाया था। वेंचिंग ने कहा था कि वो लोग फ्लावर डेकोरेशन करेंगे, बट उन्हें आइडिया नहीं था कि वो लोग इतने अच्छे डेकोरेशंस करेंगे। ये देख के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ये बिल्कुल हेवन की तरह दिख रहा है। लंजा सोच रहा था कि विंग सही कह रहा है, ये बिल्कुल हेवन की तरह दिख रहा था। उन लोगों ने गार्डन में एक फॉल्स सीलिंग बनाया था, वो भी फ्लावर का, जिसमें फेयरी लाइट्स था, वाइट एंड ब्लू कलर का। वॉल्स सातिन कर्टन से बनाया गया था, सेम कलर थीम का, वाइट एंड ब्लू। आसपास बलून्स लगे हुए थे, आसपास बहुत सारे राउंड टेबल्स थे, कुछ गेस्ट ऑलरेडी आ चुके थे। गार्डन के सेंटर में एक लार्ज पाथवे था जिसके ऊपर फ्लावर बना हुआ था एंड वो पाथवे एक लार्ज आयरन स्विंग की तरफ लेके जा रहा था एंड वो स्विंग लंजे के लिए था। वो स्विंग भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, वो भी फ्लावर्स से। एंड उस स्विंग में बहुत कंफर्टेबल कुशन्स भी थे, शायद लंजे के लिए ही था वो सब कुछ। ये देख के ओबी ने लंजे के शोल्डर पे बम्प किया और कहा, क्या कहते हो, क्या मुझे तुम्हें प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करना चाहिए? तभी इमीडिएटली लंजन एंड वेंचिंग ने एक साथ कहा, कोशिश मत करना। उन दोनों के अलावा बाकी लोगों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। वेंचिंग ने कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, ये बहुत डेंजरस है। तो ये वहाँ पर कैमरामैन वेन था, उसने कहा, वेल अगर ऐसा किया तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा। ये सुन के विंग ने डेविलिशली लंजा की तरफ देखा एंड लंजा एक स्टेप पीछे चला गया। तो विंग ने कहा, लेट्स गो हनी। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने लंजा को अपने बाहों में उठा लिया प्रिंसेस स्टाइल में एंड ये देख के आसपास सारे लोग क्लैपिंग करने लगे एंड लंजा विंग की तरफ साइलेंटली ग्लेयर करने लगा। उसने विस्पर करते हुए कहा, अगर तूने मुझे गिरा दिया ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, तुम तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते माय लव। ये बोल के लंजा को उठाकर विंग आगे बढ़ने लगा। वो उस फ्लावर पाथवे से आगे जाने लगा। विंग ने कहा, मुझे बुरा लगा। तो लंजा ने विंग को इग्नोर किया। देन विंग लंजा को लेकर उस स्विंग के पास आ गया एंड लंजा को स्विंग के ऊपर बैठा दिया। दिन वो लंजा के सामने घुटनों पे बैठ गया। उसने लंजा के हाथों को पकड़ा एंड कहा, थैंक यू। ये बोल के लंजा के हाथों के ऊपर उसने किस किया और कहा, मुझे फिर से सपना दिखाने के लिए। ये सुन के लंजा ने ग्लेयर करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा क्रिंज नहीं हो रहे हो? ये सुन के विंग ने कहा, क्या सच में? क्या तुम सच में देखना चाहोगे कि क्रिंज कैसा होता है? इससे पहले लंजा कुछ बोल पाता, विंग लीन्ड हुआ एंड वो लंजा को किस करने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा अलग हो गया, उसके चीक्स एंड ईयर्स रेड हो गए। उसने कहा,
अंकल के दोस्त भी यहाँ पर हैं। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने पीछे मुड़ा तो पीछे एक लार्ज टेबल में कुछ ओल्डर मैन एंड वुमेन थे। कुछ स्माइल कर रहे थे एंड कुछ बातें कर रहे थे अपने एक दूसरे के बीच। सिर्फ अंकल कुडेनी थे जो विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। ये देख के विंग और भी स्माइल कर रहा था। उसने जेबोचुन की तरफ भी देखा। जेबोचुन साइड में ही थे जो सिया और सिंजन के साथ बात कर रहे थे। एंड थैंकफुली फॉर द फर्स्ट टाइम जेबोचुन विंग की तरफ ग्लेयर नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उन्हें मज़ा आ रहा था। ये देख के विंग ने फिर से लंजे की तरफ टर्न किया एंड उसने फिर से लंजे को किस किया। बट इस बार वो लंजे के पास बैठा हुआ था एंड उसे किस कर रहा था। ये देख के लंजे ने विंग को एल्बो से मारा। देखते देखते सारे गेस्ट आ गए। इनफैक्ट वहाँ पर लिटिल मेलिन भी आया। वो लंजे के पास आया एंड उसने लंजे को एक हैंडमेड कार्ड दिया और कहा, ये मैंने बेबी के लिए बनाया है। लंजे ने उस कार्ड को एक्सेप्ट किया। उसने मेलिन से कहा, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका पार्टी शुरू हुआ। सब लोग खाना भी खाने लगे। लंजे ने अपना खाना फिनिश किया एंड विंग का भी हाफ प्लेट खाना उसने खा लिया। देन खाना खाने के बाद लंजे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा बेबी बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती है। इनफैक्ट मुझे लगता है उसके अंदर सिर्फ तुम्हारा ही जीन्स है, मेरा तो बिल्कुल भी। तभी विंग ने कहा, सिवाय उसके नोज़ के। लंजे ने शाय करते हुए कहा, हाँ सिवाय नोज़ के। तुम मुझे सोने नहीं देते, तुम मुझे बहुत खाना खिलाते हो, तुम्हारी वजह से मैं ऑल टाइम टायर्ड हो जाता हूँ। तुम मुझे बहुत खाना तो खिलाते हो बट तुम मुझे खाना हजम नहीं करने देते। बट फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजी ये सब बातें विंग से नहीं अपने बेबी से बोल रहा था एंड ये देख के विंग के फेस में स्माइल आ गया। लंजा ने कहा, माय बेबी गर्ल, मैं यही होप करता हूँ कि तुम बहुत ही हेल्दीली बाहर आओ। बहुत किक करो, बहुत स्क्रीम करो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने लंजा के हाथ को लिया एंड जेंटली स्क्वीज किया। विंग जानता है कि लंजा बहुत ही क्यूट बातें कर रहा है बट अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा फियर्ड है, नर्वस है। तो विंग ने अपने बेबी से कहा, अपने पापा की बात मत सुनो माय लव। तुम बिल्कुल भी ट्रैवल क्रिएट नहीं करते। इनफैक्ट तुम बहुत ही वेल बिहेव्ड हो। लान फैमिली का बहुत ही ज़्यादा इंसेंट स्टैंडर्ड्स है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम एक एंजल हो एंड आई स्वेयर तुम्हारा नोज़ वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रिटी नोज़ है। मैं तुमसे मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा एंड आई लव यू वेरी वेरी मच। यू आर माई एवरीथिंग, माई लव, माई जॉय, माई रीज़न टू लिव। जब लंजा एंड विंग ये सब बातें बोल रहा था, वेनिंग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे एंड पूरे पार्टी को देख रहे थे, सारे गेस्ट को देख रहे थे। उस पार्टी में वो सब लोग थे जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट सब लोग। बट स्टिल वहाँ पर कोई ना कोई मिसिंग था। बट फिर भी वहाँ पर एक पीस था। वो लोग यही सोच रहे थे तभी हुसैन ने अनाउंस किया कि अभी गेम टाइम है। एंड देन गेम शुरू हुआ। सब लोग गेम खेल रहे थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी में एक ऐसा इंसान आया जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बट विंग से पहले अंकिल कुरर ने उसके साथ लंजा का शादी तय किया था। तो ये देख के विंग थोड़ा जेलस था। जब लंजू उसे देख रहा था तो विंग ने कहा, तुम उसे देखने के लिए अलाउड नहीं हो। तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे साथ उसका डेट बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अपने हस्बैंड की जेलसी को देखकर लंजा ने कहा, हमारा बेबी होने वाला है, आई मीन लिटरली। तुम ये सब भूलकर कब मूव ऑन करोगे? इससे पहले विंग क्लियरली नो कहता, वहाँ पर सिया और सिंचन आ गया एक ट्रे कुकी लेकर। देन उनका नेक्स्ट गेम शुरू हुआ। सब लोग बहुत एक्साइटेडली गेम्स खेलने लगे। इतने सारे गेम हो रहा था बट उन सारे गेम्स में विंग या फिर लंजा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बट इस लास्ट गेम में विंग को पार्टिसिपेट करना ही था। सबको लगा था इस गेम में विंग फेल हो जाएगा बट विंग जीत गया था। आई मीन ऑलमोस्ट जीत गया था। सिर्फ वो एक ही इंसान से हार गया एंड वो है जिन जिशुआन। जब वो हार गया वो पाउट करने लगा। ये देख के लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, तुमने बहुत अच्छा खेला है, इट्स ऑल राइट। वो चीटिंग करके जीता है, तुमने अच्छे तरीके से खेला है। विंग को पता है कि लंजा ये सब उसे एश्योर करने के लिए बोल रहा था तो विंग जोर जोर से हंस रहा था। एनीवे सब लोग उन दोनों को यहाँ पर प्रेजेंस देने लगे।
गिफ्ट्स देने लगे। एंड यानली ने तो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट्स दे दिया था, बट फिर भी यानली उन दोनों के सामने आई एंड उनके हाथों में एक प्रेजेंट दिया, एक छोटा सा गिफ्ट। देन उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से नहीं है। ये सुन के वीनू इस गिफ्ट की तरफ देखा। उनके हाथों में एक स्मॉल रैटल था जो पर्पल कलर का था एंड उसके ऊपर एक लोटस शेप का हैंडल था। ये देख के लंजा एंड विंग समझ गए थे ये गिफ्ट किसकी तरफ से है। ये उनका भाई जियांग चंग की तरफ से था। विंग एंड जियांग चंग के मुझे सब कुछ ठीक तो नहीं है, बट फिर भी जियांग चंग ने उन दोनों के लिए, उनके बेटी के लिए एक प्रेजेंट भेजा है। एंड सच बात तो ये है कि जियान यानली की तरह विंग जियांग चंग के सामने भी एक गुनहगार है। एटलीस्ट वो अपने आप को गुनहगार मानता है, बट अगर जियांग चंग सब कुछ ठीक करना चाहेगा एंड उन दोनों के साथ सब कुछ नॉर्मल करना चाहेगा तो विंग ये चीज़ ऑफ कोर्स वेलकम करेगा। तो विंग ने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया एंड लंजा ने भी। उसके बाद डिनर शुरू हुआ, सब लोग खाना खाने लगे एंड मेन्यू में वही आइटम्स था जिसके लिए लंजा ऑलमोस्ट क्रेविंग्स करता था। तो ये सब कुछ देख के लंजा ने स्माइल किया। खाना खाने के बाद लंजा बेडरूम पे चला गया रेस्ट करने के लिए। लंजा के साथ विंग भी था। तभी उनके बेडरूम पे अंकिल आया। उनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। अंकिल ने वो गिफ्ट विंग को दे दिया। देखकर लग रहा था कि उसके अंदर कोई बुक है, शायद बच्चों का कोई बुक होगा। ये देख के विंग ने टीज करते हुए कहा अंकिल ने अनबॉर्न बेबी को एक बुक दिया है। ये देख के लंजा ने शाय करते हुए कहा चुप रहो। अंकिल ने कहा ये बेबी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये सुन के लंजा एंड विंग दोनों ही सरप्राइज्ड हो गए एंड विंग जल्दी जल्दी उस गिफ्ट रैपर को खोलने लगा। उस रैपर के अंदर एक बुक था, काइंड ऑफ मैगजीन, जो बहुत ही पुराना हो चुका था। इनफैक्ट उसके पेजेस भी येलो हो चुके थे, बट फिर वो परफेक्ट कंडीशन में था। अंकिल ने कहा तुम्हारा बाबा मेरा स्कूल फ्रेंड था, हमारा बहुत सारा म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो आई भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे बाबा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ पर तुम्हारी माँ भी पढ़ती थी, तो मैंने ही उनसे ये मांगा है। विंग कपकपाते हुए उस मैगज़ीन को देखने लगा। अंकिल कुरन ने कहा तुम्हारी माँ उस यूनिवर्सिटी का एक लेजेंड थी। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम अपने माँ के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, बहुत कुछ सुन पाओगे। इनफैक्ट वहाँ पर तुम्हारे माँ बाबा का पिक्चर भी मिलेगा। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। ये देख के लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया। वो समझ चुका था कि अभी विंग के मन में क्या चल रहा है। अगर विंग के बस में रहता तो विंग अभी दौड़ के उस यूनिवर्सिटी में चला जाता। विंग ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो पहली बार अपने बाबा माँ के बारे में ये सब सुन रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली विंग ने बात किया एंड अंकल को थैंक यू कहा। बट ऑफ कोर्स अंकल को थैंक यू नहीं चाहिए थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक बार विंग के शोल्डर को स्क्वीज किया, पैटिंग किया एंड देन वो वहाँ से चले गए। एंड इस तरह विंग, जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, वो बस वहाँ पर ही खड़ा था एंड उस मैगज़ीन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पहली बार मैगज़ीन देख रहा हो। इन दी एंड लंजा को विंग को वहाँ से खींच के लेके जाना पड़ा ताकि विंग थोड़ा रेस्ट कर सके। अभी वो लोग अपने न्यू बेडरूम में थे जो उन्होंने खुद बनाए थे एंड इस बेडरूम में भी विंग का एक छोटा सा खुद का बॉक्स था ब्लैक कलर का। यहाँ पर वो चीज़ें थी जो विंग ने अचीव किया है, जो उसके लिए बहुत ही प्रीशियस है। कुछ ऐसे ट्रॉफीज़ जो विंग को कभी भी तोड़ना नहीं पड़ेगा, जैसे कि वो फ्लूट जो लंजा ने उसे दिया था, कुछ पिक्चर्स जो उनके अनबॉर्न डॉटर का है, जो उन लोगों ने फर्स्ट सोनोग्राफी के दौरान लिया था। एंड अभी विंग ने उस बॉक्स में वही मैगज़ीन रखा जो अंकिल कुरन ने उसे दिया है। अब देखते देखते पार्टी ख़त्म हो गया एंड मिडनाइट हो गया। मिडनाइट को विंग रूम पे वापस आया। विंग ने कहा मुझे प्रैक्टिकली सबको निकालना पड़ा पार्टी से। वो लोग जा ही नहीं रहे थे, काम किए जा रहे थे। ये सुन के लंजा ने शाय किया। लंजा समझ गया कि विंग किसके बारे में बात कर रहा है, उसके दोस्तों के बारे में। विंग ने पूछा तुम अभी तक जगे क्यों हो? लंजा ने कहा मैं अपने कपड़ों के पीछे से उन पिन्स को निकाल नहीं पा रहा। यहाँ पर आओ एंड मुझे हेल्प करो। इन दी एंड उन दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया कपड़े उतारने में, क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा भारी था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही यूनिक था। विंग ने ठान लिया था
कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई फंक्शन हुआ तो वो लोग हुसैन के ऊपर कपड़ों का जिम्मेदारी नहीं देंगे। उन लोगों ने कंफर्टेबल कपड़े पहना। फाइनली वो लोग बेड में थे। एंड देन एज यूजुअल विंग ने अपने फेस को लंजे के बेली के ऊपर रखा एंड वो विस्पर करते हुए कुछ बोल रहा था। ये देख के लंजे ने कहा, क्या तुम फिर से उसे ब्राइव करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा तो लंजा ने कहा, क्या तुम उसे इसलिए ब्राइव कर रहे हो ताकि वो मुझे किक करे? तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो? लंजा ने कहा, तुम इसके लिए अलाउड नहीं हो। ये बोल के लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया, अपनी बॉडी को भी, ताकि विंग उसकी बेली तक पहुंच ना पाए। ये देख के विंग ने कहा, ओके ओके ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बस एक सीक्रेट शेयर कर रहा था अपनी बेटी के साथ। लंजा ने पूछा, क्या सीक्रेट? विंग ने फेस को टर्न कर लिया एंड सीक्रेट बोलने से मना कर दिया। लंजा ने कहा, मुझे वो सीक्रेट जानना है। बट विंग ने नहीं कहा तो लंजा का मूड स्विंग्स करने लगा। उसने भी अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, फाइन, अपने सीक्रेट अपने पास ही रखो। अब से मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई भी सीक्रेट्स नहीं बोलूँगा, तुम्हें भी नहीं बोलूँगा एंड तुम्हारे सिली डॉटर को भी नहीं बोलूँगा। ये सुन के विंग ने कहा, हे, तुम सिली किसको बोल रहे हो? लंजा ने कहा, ये तुम्हारा बेटी है तो ऑफकोर्स वो सिली है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ऐसे मत करो, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि बेबीज तुम्हें सुन सकते हैं, तो तुम उसे बुरा फील करवाओगे। लंजा ऑलमोस्ट स्माइल करने वाला था। उसने कहा, दिन तुम दोनों को ही मुझसे कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। विंग ने कहा, अरे, ये बोल के विंग अपने चीक को लंजे के बेली के ऊपर रब करने लगा। उसने कहा, तुम कितने स्टबर्न हो, वो एक बेबी है एंड वो मेरा भी बेबी है, क्या हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रह सकता? तुमने ऑलरेडी उसका फर्स्ट मूवमेंट ले लिया है मुझसे, अब तुम ये भी मुझसे छीन रहे हो? तुम कितने क्रूएल हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसके साथ कोई स्कीम प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। मैं बस यही बोल रहा था कि मैं माउंटेन्स में शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग शॉक्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने लंजे के सामने अपनी सीक्रेट बोल दिया है। तो उसने फेस में अपने हाथ को रखा एंड देन उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, तूने मेरे सरप्राइज को रुइन कर दिया। मुझे तुम्हारे सामने घुटनों में बैठना था एंड तुम्हें प्रपोज करना था, अब वो भी रुइन हो गया। इस तरफ लंजा जो स्पीचलेस हो गया था, वो बस विंग को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेस्ट में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज उड़ रहे हो। उसने कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो? विंग ने एक डीप शाई की और कहा, मुझे तुम्हें कहीं प्रपोज करने का मौका ही नहीं मिला एंड जिस हालत में हमारा शादी हुआ था वो तो यू नो ना, ये कोई अच्छा स्टोरी तो है नहीं। तो मैं सब कुछ फ्रेशली स्टार्ट करना चाहता था विदाउट एनी बैगेज, सिर्फ हम दोनों के लिए। मैं हमारे वेडिंग का बहुत सारे पिक्चर्स खींचना चाहता हूँ जहाँ पर हम सच में हैप्पी दिखे, जहाँ पर हमारे बीच में प्यार हो एंड देन हम वो पिक्चर्स हमारे चिल्ड्रंस को दिखाएंगे। लंजा कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस सुन रहा था। विंग ने कहा, अंकल ने मुझे कहा है कि तुम्हारे समर वैकेशंस पे अपने एंसेस्ट्रल होम में जाते थे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोच रहा था कि हम वहाँ पर एक स्मॉल सेरेमनी रखेंगे, कोई भी बिग कुछ भी नहीं होगा, जस्ट तुम, मैं, हमारे दोस्त एंड कुछ बैकग्राउंड डेकोरेशंस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। तभी लंजा ने कहा, एंड तुम्हारे सिबलिंग्स। ये सुन के विंग ने अपने आंखें को टर्न कर लिया, बट उसके फेस से स्माइल नहीं गया। वो फिर से लंजा के लैप में अपने सिर को रख दिया एंड उसने लंजा के क्वेश्चन को इग्नोर किया एंड लंजा ने भी पुश नहीं किया। लंजा जानता है कि उसके हस्बैंड ने बहुत कुछ सहा है एंड हील होने के लिए उसे टाइम चाहिए। तो लंजा ने भी विंग को टाइटली होल्ड कर लिया। लंजा बस यही चाहता है कि उसके हस्बैंड को ये पता चले, उसे रियलाइज़ हो कि प्यार किसी भी कंडीशन के बिना आता है। वो यही चाहते हैं कि उसके साथ उसके सिबलिंग्स का सब कुछ ठीक हो जाए एंड वो लोग फिर से एक साथ हो जाए। इस तरह विंग जो लंजा के लैब में था, उस लंजा की तरफ टर्न किया एंड स्माइल करते हुए पूछा, तो क्या कहते हो, एक माउंटेन वेटिंग हो जाए? लंजा ने कहा, जो भी तुम चाहो। ये सुनकर विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, ये कैसा आंसर था? अगर तुम कुछ और चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। लंजा ने कहा, मैं सिंपली वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो।
जिससे भी तुम हैप्पी हो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। यही हाई टाइम है ना? ये सुन के विंग बस लंचा को देखने लगा। उसने कहा, मेरे हैप्पीनेस तुम हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे जैसा मुझे हैप्पी नहीं कर सकता। तो लंचा ने कहा, देन तुम ये हैप्पीनेस एंजॉय करो एवरी डे। विंग समझ गया लंचा क्या कहना चाहता है, तो विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड अपने हेड को शेक करने लगा। उसने अपने फेस को लंचे के बेली में रखा और कहा, क्या तुमने सुना? सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा डैड बहुत ही क्वाइट है, इनोसेंट है, शाई है, एंड जब भी मैं सबको कहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कोई बिलीव नहीं करता। लंचा ने कहा, वेल जिस तरीके से हमारा शादी हुआ था एंड शादी के बाद तुम जैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे, अगर मैं शाई क्वाइट एंड इनोसेंट रहता ना तो ये तुम्हारे बेटी कभी भी इस दुनिया में आता ही नहीं, वो कभी कंसीव्ड ही नहीं होता। ये सुनकर विंग फिर से शॉक्ड हो गया एंड लंचा को देखने लगा। देन विंग ने एक जेंटल स्माइल की और कहा, कम ऑन से यस, मुझसे शादी करो माउंटेन्स में। ये सुनकर लंजे ने स्माइल किया एंड ये स्माइल ही एक आंसर था। इससे पहले लंजे कुछ कह पाता, सडनली विंग चौंक गया एंड उठकर बैठ गया एंड लंजे एंड विंग दोनों ही उनके बेली की तरफ देखने लगे, शॉक्ड होकर। इस बार लंजे के बेबी ने जो मूवमेंट किया था वो कोई सिंपल मूवमेंट नहीं था, ये कोई फ्लोटिंग, ग्लाइडिंग या फिर रोलिंग नहीं था। उसके बेबी ने लिटरली किक किया था, आई मीन रियल किक, जो कि एक्सीडेंटली नहीं था। ये उनके बेबी का फर्स्ट किक है। जो पहला किक था वो तो नॉर्मल फ्लोटिंग की वजह से हुआ था, बट ये रियल किक था जो उसके बेबी ने किया था, जिसके लिए विंग बेसब्री से वेट कर रहा था। अब फाइनली उसे ये फील हुआ, उसने ये मोमेंट एंजॉय किया एंड विंग बहुत ही शांत हो गया, उसकी आंखों से बस आंसू निकलने लगा। ये देख कर लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, हमारा बेबी हमारे माउंटेन वेडिंग को सपोर्ट करती है। ये सुन के विंग बस लंजा को देखने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। कुछ टाइम बाद वो हंसने लगा, रोते रोते हंसने लगा एंड देन उसने लंजा को किस किया फुल पैशन के साथ एंड देन उसने फिर से अपने फेस को लंजा के बेली में रखा एंड कहा, हे लिटिल वन, एक बार फिर से प्लीज़, एक बार फिर से मेरे लिए प्लीज़। एंड इस बार विंग के बेटे ने विंग की बात मानी, उसने फिर से किक किया, वो भी जोर से। ये देख के विंग और एक्साइटेड हो गया, उसने कहा, ओके ओके, फिर से एक बार फिर से। इस बार लंजा ने कहा, आई एम ग्लैड वो तुम्हारी बात सुनते हैं विंग, बट अगर तुमने फिर से उसे मेरे अंदर फुटबॉल खेलने के लिए कहा ना तो मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगा। ये सुन के विंग जोर जोर से हंसने लगा एंड वो लंजे के पूरे बेली को किस करने लगा, वो उसके बेली में स्मॉल किसेस करने लगा। लंजा बस उसे देख रहा था, विंग के फेस में फुल जॉय था, फुल हैप्पीनेस था। लंजा को याद आ रहा था विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी उनके शादी को एक केज नहीं बनने देगा, वो लंजा को फ्रीडम देगा एंड आज उन तीनों को फ्रीडम मिल गया है। ये सोचते हुए लंजा ने कहा, आई गेस तुम सही थे, हमारा बेटी सच में अपने डैड्स के लिए थोड़ा बहुत पार्शियल है, बट वो मेरे लिए पार्शियल नहीं है, वो तुम्हारे लिए है, वो तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सुन के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा, बट वो जोर जोर से हंसने लगा एंड वो तीनों ऐसे ही हैप्पी एक दूसरे के साथ रहने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का लास्ट पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट से बाय।